नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं नेहा पांडे। बात करते हैं वार्ड वॉर की, जहां वॉर इसलिए क्योंकि ये निकाय चुनाव कई तरह की जंग के रूप में सामने आ रहे हैं। कहीं बागी अपनी जंग लड़ रहे हैं तो कहीं प्रत्याशियों के लिए साख बनाने और साख बचाने की जंग बन गई है। रण में पार्षद बनाने के लिए पार्टी के दिग्गज भी कूद पड़े हैं, जिन पर दोहरी जिम्मेदारी है। रण बचाना भी है और रण जीतना भी है। जंग परायों से भी है और बागी बने अपनों से भी। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें अपने वार्ड तक का पता नहीं है। वार्ड वॉर में और भी खबरें देखिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं सिरोही की अमीर नगर पालिका माउंट आबू के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए घर घर जाकर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। माउंट आबू में बीजेपी में कई बागी उम्मीदवार मैदान में हैं, जिन्हें नाम वापस लेने की अपील करने के लिए बीजेपी विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी माउंट आबू पहुंचे। बागी उम्मीदवारों को बिठाने के लिए केदर में विधायक जगसीराम कोली, आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गिरासिया और सांसद देवजी भाई पटेल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अगर बागी नहीं बैठे तो बीजेपी कांग्रेस को दोनों ही को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तस्वीर 15 नवंबर को साफ होगी कि कितने उम्मीदवार मैदान में हैं और कितने नामांकन वापस लेते हैं। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही निर्दलियों का सहयोग लेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। अब नगर पालिका चुनाव में सभी नामांकन भरे जा चुके हैं और एक तस्वीर साफ होने जा रही है। कल तक या परसों तक बिल्कुल जिस प्रकार से नाम वापस ले लिए जाएंगे, उसके बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी। दोनों ही पार्टियों में जिस प्रकार से बागियों का भी बोलबाला है, कहीं ना कहीं उनको समझाइश किए जाने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि किसी प्रकार से हम इस बार पार्टी को मजबूत करेंगे, माउंट आबू में स्थानीय सरकार देंगे। आप बताइए कि किस प्रकार से जो है माउंट आबू में जिस प्रकार से टिकटों का वितरण हुआ है, कई लोगों को नाराजगी भी है, उसके बावजूद भी समझाने की कोशिश की जा रही है, तो कहां तक आप हमारे माउंट आबू में निकाय के चुनावों को लेकर ऐसी कोई टिकट वितरणों में ऐसा हुआ नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको मांगने का अधिकार है, राइट है। कार्यकर्ता पार्टी ने जो तय किया है, कमेटी ने जो तय किया है, इनके अनुरूप पार्टी ने टिकट जो वितरण किए है। कुछ कार्यकर्ताओं को जैसे नाराजगी है, लेकिन हम मिल बैठ के उनको साथ में लेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, उनके अंदर ऐसे कई पद जो है जो कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपेंगे और निश्चित तौर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी माउंट आबू नगर पालिका का चेयरमैन बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। माउंट आबू में जिस प्रकार से नगर पालिका के चुनाव 22 नवंबर को होने हैं, आज जिस प्रकार से जो भी कैंडिडेट रह जाएंगे उनका अंतिम चयन होना या उनका जिस प्रकार से फॉर्म आदि चेक होने के बाद में जितने कैंडिडेट रह जाएंगे, उसके बाद में 15 तारीख तक समझाइश की जाकर दोनों ही पार्टियां चाहती है कि अपने उम्मीदवारों को किसी प्रकार से वो मान जाएं और बागी न बने और माउंट आबू में भारतीय जनता पार्टी का जहां पे बोर्ड काबिज हो। इस प्रकार से दोनों विधायक जिस प्रकार से जगसीराम कोहली और समाराम गिरासिया माउंट आबू आए हैं, वैसे ही वरिष्ठ पदाधिकारी भी इन कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं जो बागी होके खड़े हुए हैं और ये समझाइश के बाद ही तय हो पाएगा। 15 तारीख को तस्वीर साफ हो पाएगी कि कितने बागी खड़े रहते हैं और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से दावा है माउंट आबू में बोर्ड बनाने का, वो सफल होता है। कैमरा पर्सन ईश्वर सिंह के साथ अनिल अरन, न्यूज इंडिया, माउंट आबू से। सिरोही में जालौर के सांसद देवजी भाई पटेल ने दावा किया है कि देश की पहली नगर पालिका माउंट आबू में इस बार बीजेपी का बोर्ड बनेगा। उन्होंने कहा कि पहले राज्य सरकार, फिर केंद्र सरकार और अब स्थानीय सरकार की बारी है और नगर पालिका चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहराएगा। हमारे संवाददाता अनिल कुमार एरन ने उनसे खास बातचीत की। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। गुजरात और राजस्थान ही नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान का
एकमात्र हिल स्टेशन भी माना जाता है। हम आज हैं यहाँ के सांसद देवजी भाई पटेल। जिस प्रकार से माउंट आबू की नगरपालिका 1862 की हिंदुस्तान की पहली नगरपालिका है और राजस्थान में 46 नगरपालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं और जिसके अंदर महत्वपूर्ण नगरपालिका अगर मानी जाए तो माउंट आबू की नगरपालिका एक धनाढ्य नगरपालिका कही जाती है और जिसका विकास जो है आबू विकास समिति के अध्यक्ष जहाँ पे राजस्थान की मुख्यमंत्री है, वहीं माउंट आबू की आंखें पूरे राजस्थान पे टिकी हुई है कि किस प्रकार से राजस्थान में जिस प्रकार से भाजपा का परचम फहराएगा और माउंट आबू नगरपालिका में भी भाजपा का बोर्ड इस बार बने। तो हम कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान में एक नगरपालिका है, यहाँ की कई समस्याएं हैं और उसका समाधान हो, मास्टर प्लान पास हो, माउंट आबू का जिस प्रकार से विकास हो, एक नई गति जो पिछले 5 साल में हम नहीं दे पाए। राजस्थान की मुख्यमंत्री आबू विकास समिति के अध्यक्ष है, क्या कहना चाहेंगे आप? राजस्थान की मुख्यमंत्री महोदया ने माउंट के लिए पहले भी प्रयास किए, अभी भी सरकार बनने के बाद में हम प्रकाश जावड़ेकर जी और वहाँ के मंत्रालय से मिलके माउंट के विकास के लिए हमने हमेशा तत्पर रहे। माउंट में सालगांव की योजना हो या माउंट में अन्य विकास के कार्य हो, उसके लिए बोर्ड बनाना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का इस बार माउंट में बोर्ड बनेगा और माउंट में जो मास्टर प्लान का लंबित जो मामला पड़ा हुआ है उसको निपटाने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे। माउंट आबू के अंदर देलवाड़ा विश्व प्रसिद्ध धरोहर है। आज हम एक किलों को जो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड में शामिल कर सकते हैं। ये एक अजूबा है विश्व का कि आज अरबों खरबों में भी इसकी संपत्ति का अंदाजा लगाया जाए तो कहीं नहीं। इसे एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए या माउंट आबू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किस प्रकार की कवायद हम इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में पड़ते हैं, ये दोनों चीज़ की स्मार्ट सिटी बने या माउंट आबू का देलवाड़ा मंदिर जो है एक अपनी नई पहचान बना पाए? अभी फिलहाल मेरी प्राथमिकता है माउंट आबू का बोर्ड बने और माउंट आबू में भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्य करवाए। उसमें देलवाड़ा यहाँ की जनता की राय लेके उसके लिए भी जो मंदिर के लिए, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, जिस टाइम पे वहाँ पे वो मंदिर बना उसकी आज भी गाथाएं लोग गाए जाते हैं। तो ये ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि ये जो प्राचीन हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको हम विश्व में सब जगह पे सुप्रसिद्ध करें ताकि वहाँ से पर्यटन का बढ़ाव, यहाँ पे आवागमन बढ़े और उससे माउंट में जो लोग रहते हैं उनको भी विकास में भागीदारी बने। जी हाँ, तो वार्डों के चुनाव का मौसम है लेकिन जो गुल खिल रहे हैं वो हैरान कर रहे हैं। बात कर रहे हैं राजधानी जयपुर की, जहां परिसीमन के बाद कई वार्ड ऐसे हैं जिनका नंबर बदल गया है, लेकिन किसी भी अधिकारी या पार्षद ने लोगों को ये बताने की जहमत भी नहीं उठाई है कि उनका सही वार्ड कौन सा है। ऐसे में लोगों को अब अपने वार्ड से खड़े होने वाले कैंडिडेट से ही सारी उम्मीदें हैं। अगर तब भी वार्ड का पता ना चला तो हजारों लोग वोट देने से वंचित हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव में भी ये समस्या सामने आई थी, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं किया गया है। हमारी जयपुर संवाददाता मोनालिसा सैनी ने लोगों से बात कर उनकी समस्या जानने की कोशिश की। जयपुर नगर निगम में पहले 70 वार्ड थे और अब 91 वार्ड हो गए हैं। परिसीमन के बाद इन वार्डों की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन वार्ड वार के दौरान न्यूज इंडिया जिस भी गली मोहल्ले में गई, एक बात सबसे पहले सामने आई कि यहाँ पर लोगों को ज्यादातर अपने वार्ड का नहीं पता। परेशानी है क्योंकि अब चुनाव में सिर पे आ रहे हैं, वोट देने जाएंगे तो ये नहीं पता होगा कि इनका वार्ड कौन सा है। सबसे ज़्यादा इस दिक्कत का सामना हमें भी करना पड़ा है और ये भी बता दें कि यहाँ के जो जनता है, यहाँ के वासी है, वो भी परेशान हैं। आइए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, सब्जी ले रही हैं, उन्हीं से ही जान लेते हैं कि क्या उनको उनके वार्ड का पता है। जी मैडम, आपको पता है कि आपके वार्ड का नंबर कौन सा है? नहीं, हमें अभी तक ना कोई हमारे पास आया, ना हमें पता लगा कि हमारा वार्ड कौन सा है, न किसी ने कोशिश करी कि वार्ड बताया जाए। पहले कौन सा वार्ड था ये? पहले 44 वार्ड नंबर था। 44 था। तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अभी तक कोई प्रत्याशी भी आए हैं जो, या फिर ये कहा जा सकता है कि अगर प्रत्याशी आएंगे तभी आपको वार्ड का पता लगेगा? नहीं, अभी तक एमएलए और एमपी दोनों के चुनाव हुए, ना कोई प्रत्याशी आया, न कभी किसी ने बताया। और 5 साल में भी कभी कोई प्रत्याशी, पुरानी बार में भी कोई भी नहीं आया था कि कौन सा वार्ड है। वार्ड का नहीं पता कौन सा वार्ड है। यहाँ एक सज्जन भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि अभी जब परिसीमन हुआ उसके बाद क्या कोई आपको जानकारी देने आया कि आपका ये वार्ड कौन सा नंबर पे आ गया है? नहीं मैडम, यहाँ अंदर वाली कॉलोनी में तो कोई नहीं आ पाता और काफ़ी साल से मतलब यहाँ एमएलए एमपी सबके चुनाव हो चुके, पर अभी तक यहाँ पे ऐसे कोई जानकारी देने कोई नहीं आ पाया। अभी आपको पता है क्या कि यहाँ पे जो वार्डों की संख्या अब बढ़ा दी गई है? क्या आपको इस बात की जानकारी है?
वो पेपर में न्यूज़ आई थी, उसके अकॉर्डिंग मालूम चला, बाकी लोकल कोई भी ऑथराइज पर्सन वाला ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और कुछ और भी महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या उनके पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि ये वार्ड नंबर कौन सा है। और देखा जाए तो यहाँ पे लोगों को भी अखबारों में या न्यूज़ चैनल्स में देख के ही पता लग रहा है कि ये वार्ड नंबर यहाँ पे 91 वार्ड हो गए हैं। मैडम, आपको पता है कि आपका वार्ड नंबर कौन सा है? का तो नहीं पता। नहीं पता। नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट को ऐसा कुछ अपनी तरफ से कोशिश तो करनी चाहिए होगी कि आपको पता भी लग सके कि आपका वार्ड कौन सा है? हाँ, पता लगना चाहिए। हम वोट कैसे देंगे, हमें खुद को नहीं पता। तो अभी क्या कोई प्रत्याशियों की घर पे लाइन लगनी शुरू हुई नहीं है क्या? नहीं, किसी की भी नहीं आई, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक इन लोगों में किसी को भी नहीं पता कि इनका वार्ड कौन सा है। अगर बात यहाँ पे प्रत्याशियों की करें तो प्रत्याशियों ने बहुत पहले से ही, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में चुनाव लड़ने के लिए बहुत पहले से तैयारी हो गई थी। लेकिन ये चुनाव जिनके लिए और जिन लोगों के लिए लड़े जा रहे हैं, उन लोगों को अभी तक यह नहीं बताया गया कि ये वार्ड नंबर कौन सा है। इसको अगर कहा जाए तो एक तरफ निर्वाचन आयोग की भी गैर जिम्मेदाराना यहाँ पे बात कही जा सकती है, सरकार की तरफ से भी कही जा सकती है कि वार्ड चेंज कर दिए, लेकिन अभी तक किसी को भी इस चीज़ की सूचना तक नहीं कि वो कौन से वार्ड में है। कैमरा पर्सन प्रकाश शर्मा के साथ मोनालिसा सैनी, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। बढ़ते आगे, बाड़मेर की पोपली नगरी के रूप में पहचाने जाने वाले बालोतरा शहर पर नगर परिषद के चुनावों का रंग चढ़ने लगा है। बालोतरा नगर परिषद प्रदेश के पुराने निकायों में से एक है। बालोतरा में निकाय की सरकार पर ज्यादातर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। इससे पिछले बोर्ड में बीजेपी के महेश चौहान, प्रभा सिंघवी, पारतमल भंडारी और शंकर लाल गहलोत अध्यक्ष पद पर काबिज रहे हैं। इस बार शहर के 35 वार्डों में 34,953 मतदाता अपने शहर की सरकार का चयन करेंगे। नामांकन पर्ची की जांच के बाद अब 35 वार्डों में 213 उम्मीदवार मैदान में हैं। साथ ही 140 निर्दलीय भी मैदान में डटे हैं। पिछले बोर्ड के कार्यकाल को लेकर बीजेपी दल के सभापति का कहना है कि उन्होंने शहर के सभी 35 वार्डों में समान रूप से विकास करवाया है। वहीं नगर परिषद के प्रतिपक्ष का कहना है कि विकास के नाम पर बीजेपी के बोर्ड में पैसा पानी की तरफ बहाया गया है, लेकिन विकास अभी भी कोसों दूर है। आप रुक जाओ, चुनाव तक रुक जाओ। सर के कार्यकाल में हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। जो पिछले 20 सालों में नहीं हुए वो इस प्रकार के काम हुए हैं। सड़क में, सौंदर्यीकरण में 250 मकान हमने निःशुल्क दिए हैं, गरीब लोगों को दिए हैं। काफ़ी पट्टे हमने कच्ची बस्ती के लोगों को दिए हैं। कुल मिलाकर हमारी तरफ से हमेशा विकास के कार्यों में राजनीति से ऊपर उठकर तमाम वार्डों में तमाम जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए मेरी तरफ से मैंने पूरी करने की कोशिश की है। पिछले 5 वर्षों में जो कार्य हुए वो कार्य कई जगह तो सही हुए, लेकिन कुल आम तौर पे एक प्रशासनिक अधिकारी एवं JN की नीति सही नहीं होने की वजह से और माननीय सभापति द्वारा जो ये विकास कार्य कराए गए, ये बोर्ड की अनदेखी के तहत किए गए हैं। इसमें जो इन्होंने कार्य करवाए वो उचित नहीं है। जहाँ आवश्यकता नहीं थी वहाँ भी इन्होंने ये कार्य करवाए। सभा भवन के उद्घाटन हुए, न विधायक आए न दूसरे इनके पार्षद आए, केवल इन्होंने अपना मनमानी से 4-5 व्यक्तियों के द्वारा ही उद्घाटन करवाए गए। ये जो है ये बिल्कुल ही घटिया कार्य हो। वार्ड वॉर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।